हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 25 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 96 हम करेंगे। आज हमारी दो वर्कशीट आई हुई हैं, भाग ए और भाग बी 96 में। ए है हमारा हिंदी विषय की कार्यपत्रिका और बी हमारा भाग है हमारे आसपास यानी आवर सराउंडिंग जो बुक है उसमें से। तो आपको दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में कराई जाएंगी, बनी रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 96 ए हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में सर्दी आई कविता से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने कविता सर्दी आई को बहुत ही उत्साह के साथ गाया। साथ ही कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हैं थे। आइए अब कविता की इस पंक्ति को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। क्या है पंक्ति, देखिए। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, दौड़ रहे हैं हाफ रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, जैसे पहने, लादे, दौड़, हाफ। तो ये शब्द वो है जिनसे हमें पता चलता है कि या तो काम कर रहे हैं या हो रहा है। जैसे पहने यानी वर्दी पहनी हुई है, लादे, लादे मतलब लिए हुए हैं, दौड़, दौड़ना, हाफ, हाफना, भागते हुए जैसे हाफते हैं। तो ये कार्य हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। इन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया यानी किसी काम के होने या करने का पता चले तो उसे हम क्रिया कहते हैं। भाग एक, बच्चों, अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखिए, लिखिए कि इसमें कौन कौन से काम या क्रिया हो रहे हैं। देखते हैं चित्र। देखिए, यह है हमारा चित्र और यहां से देखकर हमें यहां वाक्य लिखने हैं। जैसे पहला वाक्य लिखा है पक्षी उड़ रहे हैं, और क्या है यहां पर, ये लड़के खेल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं लड़के खेल रहे हैं। हैं, दो लड़के हैं तो यहां पर है के बाद पीछे बिंदु आएगी, हैं, ठीक है। आगे लड़की झूल रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं लड़की झूल रही है। अब यहां पर एक लड़की है तो पीछे बिंदु नहीं लगाना, है के पीछे हम बिंदु लगाते हैं यानी वो बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है, और है के पीछे बिंदु नहीं लगाते वो एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है बेटा। ये बिंदु नहीं है, पहले के लिए टिक है। आगे क्या है, जैसे बतख के लिए लिख सकते हैं हम, है ना, कि बतख तैर रही हैं, तैर रही हैं। अब यहां पर बहुवचन है तो बिंदु आएगी। पक्षी उड़ रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़की झूल रही है, बतख तैर रही हैं, ठीक है। तितलियां उड़ रही हैं, फूल खिल रहे हैं। आप ये भी वाक्य लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 2। बच्चों, हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम या क्रिया हो रहे हैं, जैसे पहनना, दौड़ना, छिपना आदि। आइए ऐसे ही कुछ अन्य काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। नाचना बिल्कुल सही है, क्रिया शब्द है नाचना, एक क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। किताब, क्या अगर हम किताब है उसमें कोई काम हो रहा है? नहीं, किताब हमारा क्रिया शब्द नहीं है। उड़ना, उड़ना हमारा एक क्रिया शब्द है, पक्षी उड़ रहे हैं यानी वो कुछ काम कर रहे हैं। सोहन, सोहन नाम है तो क्या एक क्रिया है ये? नहीं, सोहन हम तो हमने नाम बोल दिया, इसका मतलब वहां पर कुछ हो रहा है। सोहन का क्या मतलब है, ये तो एक नाम है तो ये क्रिया शब्द नहीं है। लिखना,
लिखना क्रिया हो रही है, वो लिख रहा है तो क्रिया हो रही है। क्रिया वो होती है जहाँ पर कोई ना कोई काम हो रहा है या कोई कर रहा है। जैसे नाचना, वो नाच रहा है तो वो भी काम है। उड़ना, वो उड़ रहा है, एक काम हो रहा है। लिखना, लिख रहा है तो वो भी एक काम है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति व महिला आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं? ये पति पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, कि पत्नी क्या कर रही है, गेहूं पीसकर आटा बना रही है और पति खड़ा हुआ है यहाँ पर, और इनको दूर से आता हुआ कोई दिखाई दे रहा है। तो पत्नी कहती है, देखना वो दादाजी ही आ रहे हैं, है ना, कि वो गांव से दादाजी ही आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर पति कहता है, हाँ हाँ वो दादाजी ही लग रहे हैं। तो इस तरह आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं और इनकी बातचीत भी बना सकते हैं कि ये बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण है। छोटा हो या बड़ा, हमें सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा? आपने क्रिया के बारे में नई बातें सीखी। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 96B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने मौसम को बदलते हुए तो देखा ही होगा, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात इत्यादि। अलग अलग मौसम में हम सभी के रहन सहन में भी बदलाव आता है। गर्मी के मौसम के बाद हमें सबसे ज़्यादा इंतजार सर्दी के मौसम का होता है, जिसमें हमें गर्मी से राहत मिलती है। सर्दी के मौसम में कोहरा होता है, ठंडी हवाएं चलती है, कई जगहों पर बर्फ भी पड़ती है। इस मौसम में पेड़ों पर पत्ते नहीं होते, साथ ही दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। आप सभी को भी सर्दी के मौसम की बहुत सी बातें अच्छी लगती होंगी। तो आइए आज हम सर्दी के मौसम के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रश्न 1। बच्चों, नीचे आपको सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले वस्त्रों के कुछ चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, तो संकेत शब्द हमारे यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ, फिर मैं ऊपर लिख दूंगी इनको। जैकेट, मोजे सॉक्स, बूट्स, ऊनी स्कार्फ वुलन स्कार्फ, दस्ताने मिटन्स, कान का मफलर ईयर मफ, ऊनी टोपी वुलन हैट, स्वेटर। ठीक है, अब मैं इनके साथ में नाम बता देती हूँ आपको किसका क्या नाम है। पहले हैं ये है हमारे दस्ताने, जिनको हम ग्लव्स भी बोलते हैं, दस्ताने। ठीक है, दूसरी है ये है जैकेट, जैकेट। तीसरे है ये है यहाँ पर मफलर। क्या है ये हमारा? मफलर, ऊनी स्कार्फ भी बोल सकते हैं इसको आप, ऊनी स्कार्फ। आगे है हमारी स्वेटर, ये है हमारी ऊनी टोपी, ऊनी टोपी। ये है हमारे बूट्स, बूट। ये है हमारे मोजे यानी जुराबे, सॉक्स। ये है हमारा कान का मफलर। इसमें इस कान के ऊपर रखते हैं इसको, कान को बचा के रखते हैं, कान का मफलर इसे बोलते हैं हम। ठीक है, दस्ताने, जैकेट, ऊनी स्कार्फ, स्वेटर, ऊनी टोपी, बूट, मोजे, कान का मफलर। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं। प्रश्न 2। बच्चों, सर्दी के मौसम में हमारे रहन सहन में भी बहुत से बदलाव आते हैं। सर्दी में कुछ चीज़ें हमें करना पसंद होता है, कुछ नहीं। आप भी अपनी पसंद और नापसंद की चीज़ें तालिका में भरिए। तो ये तालिका आपको स्वयं बनानी है। जैसे यहाँ पर सर्दी के मौसम में आपको क्या पसंद है, तो यहाँ पर जैसे सर्दी के मौसम में क्या आती हैं, मूंगफली आती हैं। हो सकता है आपको मूंगफली पसंद हो, तो आप लिख सकते हैं
क्या पसंद है आपको सर्दी के मौसम में? मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, ये चीज़ें कब आती हैं? ये सर्दी के मौसम में आती हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आपको सर्दी के मौसम में ये अच्छा लगता है। और सर्दी के मौसम में आपको क्या पसंद नहीं है? सर्दी के मौसम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ज़्यादा ठंड, बाहर नहीं निकल पाते हम, बाहर न ना निकलना, है ना? ये भी हमें अच्छा नहीं लगता कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, या आपको कोई और अन्य बात सर्दी के मौसम के बारे में अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, तो वो बात भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक्टिविटी है घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से सर्दी के मौसम से संबंधित कोई भी वस्त्र बनाए, जैसे हमने टोपी बनाई, और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो इस तरह से आप रंगीन कागज से, जैसे यहाँ पर इन्होंने टोपी बनाई है, फिर ऊन से ये ऊपर बना दिया, तो आप कोई और वस्त्र बनाकर, ऊनी वस्त्र बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से सर्दी के मौसम में आने वाले बदलावों पर चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर जो ये सर्दी के कपड़े बनाने हैं, कोई कपड़ा बनाना है बच्चा जो सर्दी का कपड़ा बनाएगा, उसमें बच्चे की मदद कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।